खुदाम के कलाम में से मरकुस रसूल की अंजील उसका 4 बाब उसकी 35 आयत से लेके 48 आयत तक। खुदाम के कलाम में से मरकुस रसूल की अंजील उसका 4 बाब उसकी 35 आयत से लेके 48 आयत तक बड़ी तवज्जो के साथ सुने। और उसी दिन जब शाम हुई तब उसने उनसे कहा, आओ पार चले। उन्होंने भीड़ को छोड़कर उसे उस जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले और उसके साथ और कश्तियां भी थी। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, सख्त हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि आवाज पानी जिसका हुक्म मानते हैं? आमीन। खुदाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदाम की बरकत हो। आज हमारा टॉपिक है ईमानदारों का तूफानों से सामना। पहले मैं ये सवाल कर रही थी कि बंदा ईमानदार हो तो सोचता है कि शायद दुख नहीं आएंगे, जिंदगी मुसीबतें नहीं आएंगी, क्योंकि मैं खुदा के साथ चल रहा हूँ और खुदा की हर बात को मानता हूँ। तो ये कैसे हो सकता है कि खुदा मुझे छोड़ दे या मेरी जिंदगी में दुख आए? लेकिन आज हम सीखेंगे कि ईमानदार का तूफानों के साथ सामना कैसे होता है और कौन हमें बचा सकता है। मैं पहले ये बता रही थी कि ईमानदार होना बल्कि ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये सारी दुनिया जहां पर हम रहते हैं, खुदा का कलाम कहता है कि सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। अगर 90% लोग शैतान के हाथों में है तो 10% लोग जो दुनिया में रहते हैं उनके लिए मुश्किलात है। चाहे वो ईमानदार है, खुदा के साथ चलते हैं, लेकिन आज टॉपिक भी ये है कि ईमानदारों का तूफानों के साथ सामना, तूफानों का सामना कैसे होता है और कौन हमें बचा सकता है। यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि उसने उनसे कहा, आओ पार चले। अब क्या खुदा जो बात पार जाकर करना चाह रहा है, क्या यीशु वो बात वहां पर नहीं कर सकता था? फिर उसने क्यों कहा कि आओ पार चले? पार चलने का मतलब है कि दुनिया से कट जाना, दुनिया से हट जाना,
लेकिन उसने ये अल्फाज यूं कहे कि आओ पार चले, क्योंकि उसे पता था कि भीड़ में रहकर दुनियादार लोग हैं जो खुदा की बातों को कबूल नहीं करते। उसने कहा इनसे कट जाओ, ये तुम्हें भी बिगाड़ देंगे, इनसे हट जाओ, पार हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, कट जाओ। अगर चाहते हो कि यीशु हमारे साथ रहे तो दुनिया के वो काम जो खुदा की हज़ूरी से हमें दूर ले जाते हैं उनसे कट जाना है, उनसे लैला हो जाना है। लेकिन यहाँ पर भीड़ में से खुदा ने कुछ लोगों को अपने पास आने की दावत दी, और जैसे ही खुदा ने दावत दी, यीशु ने कहा, तो कुछ लोग जो है वो यीशु के साथ कश्ती में सवार हो गए। और जैसे ही वो सवार हुए तो यहाँ पर टॉपिक है ईमानदारों की जिंदगी का तूफानों के साथ सामना। अब यहाँ पर एक हैरानकुन और खूबसूरत बात सामने आती है कि उन्होंने खुदा के कलाम को पूरा किया। खुदा कहता पार जाओ, वो पार भी चले गए। उन्होंने कलाम को सुना, जो खुदा के मुंह से निकलता था वो कलाम था, और ये कलाम था पार चलो, वो पार भी चले गए। यीशु ने कहा कश्ती में बैठो, वो कश्ती में भी बैठ गए। हो सकता है जो जो खुदा ने वहां पर कहा वो मान ले, लेकिन हैरानकुन बात ये है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी तूफान वहां पर आ गया। हालांकि बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, खुदावंदों का खुदावंद, मालिकों का मालिक और खुदावंद का खुदा भी वहां पर मौजूद है। उसकी मौजूदगी के बावजूद वहां पर तूफान है। आज हम सोचते हैं कि अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया, अपनी जिंदगी खुदा को दे दिया, तो मेरी जिंदगी में मुश्किलात नहीं आएंगी। यह तो फायदे का सौदा है जो मैंने खुदा के साथ कर लिया है। लेकिन उन्होंने कलाम भी पूरा किया, उन्होंने यीशु के हुक्म को भी माना, उन्होंने यीशु ने जो कहा उन्होंने करना भी शुरू कर दिया। अब यीशु उसमें खुद भी शामिल है। उसके बावजूद वहां पर आंधी तूफान जोरों के साथ आ रहे हैं और वो परेशान है, और यीशु खुद सो रहा है। बेशक वो कश्ती के अंदर सवार है। बाज़ औक़ात खुदावंद कुछ काम खुद हमारी जिंदगी में होने देता है, कुछ तूफान खुद आने देता है, ताकि उन तूफानों के जरिया से हमारी जिंदगी संवर जाए, उन दुखों के वसीला से हम मजबूत हो जाए, उन प्रॉब्लम्स की वजह से हम खुदा को जान जाए। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लगता है कि यीशु उस कश्ती के अंदर है। तो जब यीशु उस कश्ती के अंदर है, फिर तो तूफान नहीं आना चाहिए, फिर तो बीमारियां नहीं आनी चाहिए। जब यीशु जिंदगी के अंदर है, जब हमने बपतिस्मा ले लिया, अपनी जिंदगी खुदा को दे दी है, तो फिर क्यों बीमारियां हैं, फिर क्यों गरीबी है, फिर क्यों मुश्किलात है, फिर क्यों जिंदगी में मामला तो वैसे के वैसे ही है। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने खुदा के कलाम को पूरा किया। यीशु ने जो कहा उन्होंने माना। यीशु खुद उस कश्ती में आ गया, खुद सवार है, उसके बावजूद तूफान है। और शागिर्द इस बात से परेशान है, और वो यीशु को हिलाते हैं, उठाते हैं, और उससे कहते हैं उस्ताद मुझे पता है कि ये कश्ती डूबी जा रही है, हम मरे जा रहे हैं। और खुदा का कलाम इन हालात में, हैरानकुन बात में, एक अजीब बात के अंदर, एक मायूसी के अंदर, एक नाउमीदी के अंदर, और एक कमजोरी के अंदर, एक शादसोरी बन जाता है। और खुदा जब यीशु उठता है तो यीशु के अल्फाज क्या थे? उसने कहा, बस उन्होंने से जगा कर कहा,
कर देगी, आपके रियासत उसको उठा देगी और वो वहीं पर कहेगा कि थम जा। और आपकी जिंदगी की बीमारियां, आपके दुख, आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां, आपकी गरीबी, जिस तरह के भी आपकी जिंदगी के अंदर भांजपन है, वो उसी वक्त खुदा दूर कर देगा। लेकिन जब खुदा आपकी जिंदगी में होगा, ये नहीं कि यीशु कश्ती के अंदर नहीं है तो हम डूबे जा रहे हैं, तो उसके बावजूद कि शायद यीशु पीछे सो रहा है तो वो खुद ही उठेगा। हम तो हैं भी ऐसी कौम के बड़े रिलैक्स है कि यीशु खुद ही वेलेगा जिवें अज भी लोग कहते हैं उन्होंने पता ही सानू किहड़ियां लोड़ां है, तो भाई हमारे मांगने से क्या हो जाएगा? उसने तो कहा मांगो तो दिया जाएगा। लेकिन सारा दुनिया कहती है यीशु तो पहले ही पता है मेरे घर में किस चीज की कमी है, वो खुद नहीं दे सकता। यानी हम इतने रिलैक्स हैं कि हम खुदा से भी कहते हैं कि तू खुद ही देख ले, जो काम करना कर दे। तो यहाँ पर भी हमारी उम्मीद यही होगी कि अगर यीशु है तो यीशु खुद ही उठ जाएगा, उसे पता तूफान आ गया। लेकिन आज मैं आपको ये उम्मीद दिलाना चाहती हूँ कि यीशु कभी भी ऐसे काम नहीं करता। ये आपको उठना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, आपको कलाम मानना पड़ेगा, आपको सुननी पड़ेगी उसकी, जो वो कहता है वही करना पड़ेगा। अपनी जिंदगी में, अपनी कश्ती में उसको सवार करना पड़ेगा, उसको अपने साथ रखना पड़ेगा। फिर वो कहता है मैं तूफानों को थमा दूंगा। जो तेरी दुख मुसीबतें डॉक्टरों ने लाज कर दी, जो तेरे दुख परेशानियां लोग कहते हैं बड़ी है, हल नहीं हो सकती, वो कहता है मैं सब कुछ करने की कुदरत रखता हूं, मैं हल्ले मुश्किलात हूं, लेकिन तू एक ही काम कर कि मुझे अपनी कश्ती में सवार कर दे, मुझे अपनी जिंदगी में सवार कर दे। और जब मैं हूँगा तो फिर जो मर्जी आ जाएगी। यहाँ पर एक मैं सुबह मैसेज बना रही थी तो बड़ी खूबसूरत एक बात ज़हन में खुल रही थी कि ईमानदार के लिए एक उम्मीद है कि वो तूफानों में गुजर रहा है, उसको इतना पता है मेरी जिंदगी के अंदर ईमान है, यीशु मेरे साथ है और यीशु मुझे बचाएगा। चाहे ये बीमारी 10 साल से मेरे साथ है, एक दिन खुदा मुझे जरूर बचाएगा। लेकिन जो ईमानदार नहीं है, जिसकी जिंदगी के अंदर खुदा नहीं है, जिसकी कश्ती में यीशु नहीं है, जब तूफान आ जाएगा उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, उसके पास कोई भी ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो तूफान को थमा सके। ये उम्मीद सिर्फ ईमानदार के साथ है और ईमानदार को यह हक दिया गया है, क्योंकि खुदा ने पूरी भीड़ से कहा क्या पार चले तो सब वापस चले गए। 40 लोग थे जो उस कश्ती के अंदर आए। आज भी मैंने पहले बताया कि हर इतवार आपको नए लोग मिलते हैं, पुराने कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि जब कहा जाता है कि आओ पार चले, एक खुदा के कलाम को सुने, खुदा के कलाम को पढ़े, रोजे में रहे, दुआ करे, अपनी जिंदगी खुदा को दे दे, अपनी कश्ती में उसका सवार कर ले, तो तब बड़ा मुश्किल काम कर देता है। तो और कोई रास्ता भी नहीं है कि अगर इंसान कहे कि मैं कुछ भी ना करूं और खुदा ऊपर से कुछ फेंक दे, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं सोच रही थी कि बेजान चीजें जिनको हम बेजान कहते हैं, हवा जब मर्जी आती हमें महसूस होती है, पानी चल रहे हैं हमें नहीं पता ये इनका कुछ भी, लेकिन ये है कि हवा और पानी भी यीशु की बात मानते हैं। हम तो फिर इंसान हैं। आज गौर करें कि अगर मैं ईमानदार हूं, मेरी जिंदगी में मुश्किल आई है, जिसका मतलब है ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, मुझे मजबूत करने के लिए आई है। लेकिन मेरे पास एक उम्मीद होनी चाहिए कि अगर यीशु मेरी जिंदगी के अंदर है, अगर यीशु मेरे घर के अंदर है, अगर मैं खुदा को पुकारने वाला हूँ या पुकारने वाली हूँ, या मैं उसके कलाम को मानता हूँ, उसके कलाम को मानती हूँ, तो हो नहीं सकता कि ये तूफान सदा मेरे साथ है। ये जरूर एक दिन कट जाएगा, ये जरूर चला जाएगा। लेकिन जो ईमानदार नहीं है उनके पास कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि जब यीशु ही कश्ती
तो तूफान आएंगे तो किसको आवाज दोगे? यहाँ पर तो यीशु था, मौजूद भी है, उसके बावजूद तूफान उनके पीछा कर रहे हैं और यीशु साथ था, उन्होंने उठा लिया। आज आपकी दुआएं, आपकी रियासत, आपका खुदा के साथ वफादारी के साथ चलना, खुदा के साथ वफादार रहना, खुदा से प्यार करना, खुदा को बेदार करेगा, खुदा को याद दिलाएगा कि आप तूफान के अंदर हो, आप मुसीबतों के अंदर हो, आप दुखों के अंदर हो, आप किन हालात में से गुजर रहे हो, तो फिर वो बेदार होकर आपको बचाएगा, छुड़ाएगा और वो हुक्म देगा और वो बीमारी आपकी जिंदगी से चली जाएगी, वो दुख मुसीबतें आपकी जिंदगी से चली जाएगी। लेकिन एक ही बात, उसके साथ वफादार है। दुख मुसीबतें ईमानदारों की जिंदगी में भी आएंगी और दुखों का आना जरूर है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं खुदा से प्यार करता हूं, हो सकता कभी भी मुझ पर कोई मुसीबत ना आए, ऐसा नहीं। दुखों का आना जरूर है, लेकिन जो ईमानदार होगा, जो वफादार होगा, जिसकी जिंदगी के अंदर यीशु होगा, वो आजाद हो जाएगा, उसके लिए सब कुछ थम जाएगा। लेकिन जो वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है, वो इसी तरह मर जाएगा। सबसे खूबसूरत मिसाल अगर हम अकाब को देखें तो मादा अकाब जो है वो जब उसके बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाना चाहती है, तो खींचती है उनको घोंसले में से और आस्ता 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 उनको सिखाती है। उसमें वो कितनी दफा गिरते हैं, कितनी दफा उठते हैं, कितनी दफा वो गिरते हैं, उठते हैं। अगर वो माँ है तो उनको दुख क्यों दे रही है? इसलिए वो दुख दे रही है कि ये एक दिन ऊंची उड़ान सीख जाए। अगर वो हमारा यीशु है, हमारा बाप है, हमसे प्यार करता है, तो फिर हमें तूफानों में से क्यों गुजरने देता है? ताकि हम मजबूत हो जाए आने वाले हालात के लिए, आने वाले वक्त के लिए, आने वाली मुश्किलात के लिए। इसलिए ये तूफान जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा है। मत कहें कितने रोजे और दुआ बंदगी के बावजूद मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि तूफानों का आना जरूर है, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, यीशु आपकी कश्ती के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर है, तो हो नहीं सकता कि वो तूफान आपका साथ दे, वो तूफान आपकी जिंदगी से कट जाएंगे। लेकिन अगर आप वफादार नहीं है, खुदा के साथ वफादार नहीं है, तो वो तूफान हमेशा आपको साथ भी ले जाएंगे। इसलिए आज गौर करें कि हम खुदा के साथ किस तरह चलते हैं, हमारा खुदा के साथ क्या रिश्ता है। क्या अगर तूफानों में हूं तो कोई उम्मीद है कि खुदा मुझे बचाएगा? अपनी जिंदगी पर गौर करें। आज खुदा इस कलाम के सिलसिले से मुझे आपको बरकत दे। हम 2 मिनट के लिए अपनी आंखें